ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 1 से। एवं सतत युक्ता ये भक्ता है त्वाम परि उपास्ते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और जो दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। श्लोक नंबर 2। मैं आवेश्य मन है ये माम नित्य युक्ता है उपासते सर्दिया प्रियो उपेता है ते में युक्त तमाम मता है। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कटुस्थम अचलम ध्रुवम सन्निमय इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है। यह प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूत हिते रता है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 5। क्लेश अधिकतर है तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति है दुखम देवधि भी है अवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। श्लोक नंबर 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संशय मत्परा है अन्यन एवं योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, तेषाम अहम समृद्धता मृत्युर संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। श्लोक नंबर 8। मयि एवं मन है आधत्सव मयि बुद्धिम निवेशयसि मयि एवं अतः उद्भवम न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक नंबर 9। अतः चित्तम समादातुम न शक्नोमि स्थिरम अभ्यास योगेन तत् माम इच्छ आप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। श्लोक नंबर 10। अभ्यासे अपि असमर्थ है असि मत कर्म परम है भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास में भी अगर तू असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा,
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति सिद्धि को ही प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 11। अत एतत् अपि असक्त है असि कर्तुम मद योगम आश्रित है सर्व कर्म फल त्यागम ततः करो यत आत्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्लोक नंबर 12। श्रेय है हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग है त्यागा शांति है अनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। श्लोक नंबर 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्र है करण है एवं च निर्मम है निरंकार है सम दुख सुख है समी संतुष्ट है सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय है मैं अर्पित मन बुद्धि है यह है मद भक्त है स है मैं प्रिय है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित है अहंकार से रहित है दुख सुखों की प्राप्ति में सम है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए हर समय में खुश रहे समान रहे और समावान रहे, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हो तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक नंबर 15। यस्मात् न उद्विजते लोक है लोकात् न उद्विजते च यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग्य है मुक्त है यह स है च में प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष है शुचि है दक्ष है उदासीन है गतवेत है सर्व आरंभ परित्यागी है यह मद भक्त है स है मैं प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यह न हर्षयति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह है स है मैं प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। सम है शत्रु च मित्र्य च तथा मान अपमान्य है शीत उष्ण दुख सुखेशु सम है षणंग वर्जित है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। श्लोक नंबर 19। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट है यह किंचित अनिकेत सतिर्मति भक्तिमान में प्रिय नर है। निंदा स्तुति को समान समझने वाला
मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सत्ता ही संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्मयम अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा मत परमा है, भक्ता है ते अतीव में प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए अमृत को धर्ममय अमृतमय को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय है। हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत।